देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शयामि तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आदुरामदकोविनालगमनं हत्वा मृगाकञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुवर्णं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहं समुद्रं लङ्काभृदायनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णनं दयितादिरामायणं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुवैहरणं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, अपने गुरु महाराज की जय। आज जो एकादशी है, मार्गशीर्ष महीने की एकादशी, तपोभूमि नैमी सारण तीर्थ में एक समय 88,000 ऋषि एकत्रित हुए और मुनि प्राणों के परम पंडित श्री वेद व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी को बुलाया और सूत जी को बुला करके ऋषि मुनियों ने मध्य में और इस प्रकार विराजमान थे जैसे 9 लाख तारों में चंद्रमा विराजमान हो, सभी ऋषियों के बीच में। और सूत जी ऐसे विराजमान थे जैसे 9 लाख तारों में चंद्रमा विराजमान होते हैं, ऐसे वो विराजमान हुए। और सूत जी महाराज सेवन प्रश्न किया, हे महाराज आने वाले कलकाल में सब प्राणियों दुख दूर किस प्रकार होंगे, प्राणियों के दुख दूर कैसे दूर होंगे और कैसे भगवान की भक्ति में मन लगेगा, कृपा करके कोई उपाय बताइए। आज हम सब की सुनने की यही इच्छा है और उन सब की यह बात सुनकर के श्री सूत जी ने कह रहे, संसार जीवों के उद्धार के लिए कृष्ण आपने अच्छा किया है, जब संसार के उद्धार के लिए तुमने आपने अच्छा प्रश्न किया है। श्री वेद व्यास जी की कृपा से मैं उसका उत्तर देता हूँ, आप सब एकत्रित होकर के सुने। सूत जी बोले कि एक वर्ष 12 महीने होते हैं और 12 महीने की 24 एकादशी होती है। 12 महीने होते हैं, उनमें से 24 एकादशी होती है, क्योंकि एक महीने में 2 एकादशी पड़ती है। और एक महीना विशेष लौंद का होता है, 2 मास की मिलाकर के 26 एकादशी होती है, क्योंकि 3 यानी कि 32 महीनों बाद एक महीना बढ़ जाता है, तो उसको लौंद का महीना कहते हैं, जिसको बहुत से अधिक महीना कहते हैं, बहुत से मलमास कहते हैं। तो उसको 2 एकादशी और बढ़ जाती हैं, तो पूरी साल में 26 एकादशी होती है। सो 26 एकादशियों के पृथक पृथक नाम बताता हूँ, सुनिए, जिनके केवल नाम उच्चारण मात्र से और उनके बहुत से पाप नष्ट हो जाते हैं। सो आप सब ध्यान पूर्वक लगा करके सुने। पहली होती उत्पन्ना, सबसे पहली उत्पन्ना, दूसरी मोक्षदा और तीसरी सफला, चौथी पुत्रदा, षटतला, जया, विजया, अमल की, पापमोचनी, कामदा, बरुतनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगनी, देवसेनी, कामका, पवित्रता, अजया और प्रवर्तनी, इंद्रा, पापकुशा, रमा, प्रबोधनी और अतिरिक्त मास की जो पद्मनी होती है वो दूसरी पद्मना, पद्मनी और परमा। ये 26 जो लौन मास की होती है 2, वो पद्मनी और परमना, ये 26 एकादशी होती है। और
इसके श्रवण करने तथा मनन करने पर उनके डमों का अनुकूल फल प्राप्त होता है। जो प्राणी इनका व्रत और उद्यापन करने में असमर्थ है, वो केवल इनका नाम श्रवण करने से ही व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। अगर हम व्रत ना करें तो 26 एकादशी का नाम सुमरन से ही व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। और ऐसा गुरुजन का मत है, यानी कि गुरुजन ऐसा बताते हैं, जो मन से एकादशियों के नाम भी जप लेता है उसको भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको जो आज से एकादशी प्रारंभ हुई है उसकी कथा सुनाता हूँ, सुनिए। सूची बोले कि हे ऋषियों, द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त और पांडव पुत्र युधिष्ठिर से जो व्रत कहा था, सो उसी व्रत का वृतांत मैं तुमसे कहता हूँ, एकाग्रचित्त होकर के सुने। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से पूछा कि हे यदुनाथ, कृपा करके एकादशी व्रत का विधि हमें बताइए तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है। हे वासुदेव, उपाय भी और उपवास के दिन जो क्रिया करनी चाहिए सो कृपा करके बताइए। जो हम व्रत करते हैं उसमें क्या क्रिया करनी चाहिए, कैसे कैसे व्रत करना चाहिए, उसके बारे में बताइए। तब विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। तो कुंती कुमार की यह बात सुनकर के श्री कृष्ण बोले, हे कुंती कुमार, तुमने आज बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। मैं तुम्हारी एकादशी का व्रत महत्व बताता हूँ, सुनिए। एकाग्रचित्त होकर के सुने और शास्त्रों के मत अनुसार प्रथम हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से यह व्रत आरंभ होना चाहिए। जो आज के दिन मार्गशीर्ष का महीना कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है वही आज के दिन एकादशी मानी जाती है। दशमी को सायंकाल में भोजन करके अच्छी तरह से दांतों इत्यादि करे तथा दांतों को तनिक भी अंश रह जाए तो उसके पश्चात रात्रि में कुछ भी नहीं खाना चाहिए। जैसे दशमी के दिन भोजन किया, भोजन के बाद कुल्ला दातन करना चाहिए, क्योंकि दांतों के अंदर कोई अंश अन्न का नहीं रहना चाहिए। और मैं कुछ भी नहीं खाना चाहिए और अधिक बोलना भी वर्जित है, यानी कि एकादशी के दिन अधिक बोलना भी नहीं चाहिए। बहुत से तो मौन धारण करते हैं, क्योंकि हम जब बोलते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे अहंकारवश कुछ ना कुछ अपशब्द भी निकल जाते हैं, इसलिए मौन धारण करना चाहिए, कम बोलना चाहिए। एकादशी को प्रातःकाल 4 बजे उठ करके सर्वप्रथम व्रत का संकल्प करें, यानी कि जब 4 बजे 1 घड़ी दिन रह जाए तब प्रातःकाल 4 बजे उठ करके और भगवान के सामने शय्यासन छोड़ करके पहले संकल्प करें कि प्रभु आज हम व्रत रखेंगे, हमको इतनी शक्ति देना कि ये व्रत हमारा पूर्ण हो सके, क्योंकि उनके बगैर कुछ नहीं होता है। क्या पता जगह जगते बहुत से तो आजकल बेड टी की आदत पड़ी हुई लोगों को है, तो बेड टी के साथ बिस्कुट खा लेते हैं, व्रत अधूरा रह जाता है, व्रत नहीं कर पाते। इसलिए भगवान से सबसे पहले उठ करके प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें सद्बुद्धि देना और हमारा व्रत परिपूर्ण करना। सो विधि हम वर्णन कर अमुक संवत्सरे, जो अब संवत्सरे है, पिंगला नामक संवत्सरे जो अब चल रहा है, तो पिंगला नाम संवत्सरे का नाम ले, सम्मत का नाम ले, मार्गशीर्ष मास का कृष्ण पक्ष का नाम ले, कि आज मार्गशीर्ष है, कृष्ण पक्ष से संकल्प ले। पुण्यदायिनी एकादशी तिथो अमुक वासरे, जो बार हो, जैसे आज बार शुक्रवार है तो ऐसे ही जैसे हम संकल्प करते हैं तो उसमें सबसे पहले सम्मत, फिर उसके बाद कौन सा महीना है, जैसे मार्गशीर्ष से उठा रहे हैं तो मार्गशीर्ष का महीना, फिर बार कौन सा है, आज शुक्रवार है, तो इसलिए उनका नाम लेना चाहिए। अमुक गोत्रोत्पन्न, हम जो उनसे गोत्र से आप उत्पन्न हैं उनका गोत्र का नाम लेना चाहिए और गोत्र का उसका नाम लें। अमुक नामा नाम, अपना नाम लें, जो भी आपका नाम है उसका नाम लें कि प्रभु आज से हम एकादशी का व्रत उठा रहे हैं या करेंगे। तो अपने नाम का उच्चारण करने के पश्चात ब्राह्मण हो तो शर्मा हम, क्षत्रिय हो तो वर्मा हम, वैश्य हो तो गुप्ता हम और शूद्र हो तो दसो हम कहना चाहिए, ऐसे कहना चाहिए। और सकल जन्म जन्मांतर वर्जित पाप तेषाम शर्मनाथम एकादशी व्रत हम करिष्यामि, यानी कि आज हम जो व्रत कर रहे हैं एकादशी का, हे प्रभु आप सर्वे सर्वा हो, आप हमें इतनी शक्ति देना कि हमारा ये व्रत पूर्ण हो।
आज से हम ये व्रत उठा रहे, तो संकल्प करना चाहिए। इसके पश्चात शौच आदि से निर्मित होकर के नदी, तालाब, बावड़ी अथवा कुएं पर जाकर के मिट्टी इत्यादि इस मंत्र का उच्चारण करते हुए और अपने शरीर पर लगाएं। यानी कि कहीं भी जहाँ स्नान कर रहे हो तो अपने शरीर पर मिट्टी लगानी चाहिए। तो अब तो मिट्टी कौन लगाता है, तो साबुन लगाते, शैम्पू लगाते हैं। तो ये मंत्र पढ़े, कौन सा? अस्माकृते स्थाकृते विष्णुक्रांते वसुंधरे अधोपाति धरायं कृष्णेन शतबाहुना मृतके हर में पापम यन्मं पूर्वचतम त्वं कहते पापने गच्छति मृपम गति। इसके पश्चात व्रत करने वाला शुद्ध स्नान से स्नान करे, यानी कि अपने शरीर पर मिट्टी लगाए, मिट्टी लगा करके फिर उसके बाद स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात व्रत करने वाला शुद्ध स्नान करके और यह एकादशी का पवित्र व्रत चोर, पाखंडी, परनारीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी और किसी भी पाप करने वाले पुरुष की स्त्री को नहीं करना चाहिए। जो किसी से, जैसे आप व्रत कर रहे हैं, पापी है, दुराचारी है, चोरी करने वाला है, ऐसों से बात नहीं करनी चाहिए। झूठ बोलने वाला है, उससे बात नहीं करनी चाहिए। मलेच्छ से बात, जो कभी नहाता धोता ही नहीं, ना कभी भगवान को मानता, ना किसी को मानता, उससे भी बात नहीं करनी चाहिए। और ना ही एकादशी व्रत करने वालों को ऊपर बताए हुए पुरुषों से बात करनी चाहिए। जो मैंने अभी बताया ना, इनसे बात नहीं करनी चाहिए। और ऐसे को तो व्रत भी नहीं करना चाहिए। जो पाप भी है, मन में छल कपट है और व्रत कर रहे हैं, तो वो पाप भी, उसको तो व्रत करना भी, भगवान का नाम भी वो बड़ी मुश्किल से ले पाता है। उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोभ देखेगा। यदि भूल से भी ऐसे लोगों से वार्तालाप भी हो जाए तो प्रायश्चित कर रूप में भगवान सूर्यदेव के दर्शन करने से यह पाप दूर हो जाता है। अगर कभी गलती से भी ऐसे लोगों से बात हो जाए तो भगवान सूर्य देवता जब उदय होते हैं तो उदय काल में ही उनसे क्षमा मांग लेनी चाहिए कि हे प्रभु, हमें क्षमा करना, हमसे उस गलती हो गई। जो गलती की क्षमा मांगे, जो जानबूझ करके गलती करता है उसको भगवान क्षमा नहीं करते हैं। और जो अनजाने में पाप हो जाए तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। सबसे पहले हमारे जो प्रत्यक्ष देवता हैं, प्रत्यक्ष कौन है? प्रत्यक्ष देवता सूर्यदेव हैं, जो हमको दिखते हैं। वो किसी से कुछ नहीं लेते किसी से, उनका काम है हमको उजाला देना। और भगवान ने सबसे बड़ा परोपकार बताया, वो परोपकार करते हैं, किसी से कुछ नहीं लेते हैं। जो तुम पूजा कर लेते हो तो ग्रहण कर लेते, नहीं तो वो तो उनका काम है प्रातः काल उठते ही आपको उदय काल यानी कि उजाला देना। तो सबसे पहले हम उठ करके भगवान सूर्य देवता को ध्यान करके एक जल भर के लोटे में उनको जल चढ़ाएं और प्रार्थना करें, प्रभु आज हमसे ये गलती हुई, इसमें क्षमा कर। तो भगवान क्षमा कर देते हैं। वो प्रत्यक्ष देवता है। स्नान उपरांत धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि 16 वस्तुओं से सत्य आत्मा से और श्री विष्णु भगवान का पूजन करें, यानी कि 16 उपचार से भगवान का पूजन करें। 16 उपचार कैसे होते हैं? सबसे पहले पैर धोना, अर्घ देना, फिर स्नान कराना, फिर पंचामृत से स्नान कराना, फिर नैवेद्य चढ़ाना, फिर उनको धूप दीप दिखाना, फिर पान फूल सुपारी, फिर नमस्कार। ये 16 उपचार से, यानी 16 उपचार इसी को कहते हैं। 16 उपचार से भगवान की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। रात्रि को दीपदान करे, यह श्रेष्ठ कर्म भक्ति तथा श्रद्धा युक्त होकर के करना चाहिए। श्रद्धा भावना से करना चाहिए, मन में कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। जब भी कोई पूजा कर रहे हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान का ध्यान करना चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो आजकल तो भैया सब बता रहे हैं, आप YouTube पे भी देखते हैं, मोबाइल पे भी देखते हैं, राधा 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 मन में बोलते रहे हैं, शुद्ध हो जाता है, वाणी शुद्ध हो जाती है, मन शुद्ध हो जाता है। जो राधा 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 बोलने के जो हमारे जीभ के नीचे रस आता है, रस सुनते, रस कैसा होता है? बोलते हैं ना, जब आपके थूक इकट्ठा हो जाता है ना, उसको अंदर ले जाते हैं, नहीं ले जाते, वही रस है। अगर आप अच्छे शब्द बोल रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, तो अमृत पान कर रहे हो, समझ है जी। और अगर आप किसी को गाली गलौज कर रहे हो, किसी को बुरा बोल रहे हो, तो उसको तो थूक ही देना चाहिए, उसको अंदर नहीं ले जाना, वो पाप है? वो
पाप है। इसलिए मन को एकचित करके और भगवान का भजन करना चाहिए, एकादशी का व्रत करना चाहिए। रात्रि में सोना तथा रात्रि प्रसंग करना वर्जित है। एकादशी की समस्त रात्रि भजन कीर्तन में संगठन में करना चाहिए, यानी कि एकादशी की जो रात्रि होती है उसको जागरण में निकालना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए पूरी रात्रि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप ज़्यादा कहीं नहीं कर रहे हैं आप, जागरण नहीं कर रहे हैं तो एक कुछ देर, ज़्यादा नहीं कर सकते, जब तक जग रहे हो तब तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए। ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, तो इस मंत्र का जाप करें। ज़्यादा कुछ नहीं आता तो राधा 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 है जो अपने गुरु मंत्र है उसको जाप करें। जिन्होंने गुरु बना रखे हैं, अपना गुरु मंत्र ले रखा उसका जाप करें, तो उससे हमें व्रत का फल प्राप्त होता है। अन्यथा जितना व्रत किया उतना ही शाम को खत्म कर दिया गाली गलौज करके, तो फिर फायदा क्या हुआ। एकादशी के दिन बिल्कुल मन को शांत रखे, गुस्सा नहीं लाए। जब भी गुस्सा आए तो मैंने बोला ना राधा 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 राधा, है मन से जपो तो गुस्सा नहीं आएगा। इसलिए आप जब भी व्रत कर रहे हो उस दिन तो ऐसे सोच लीजिए कि हमारे पास कुछ नहीं है। कभी आपने कहा है ना, कभी इंद्रियों को वश में नहीं किया, कभी त्याग नहीं किया है। त्याग सबसे बड़ा होता है कि हमारा कुछ भी नहीं है। धन जो भगवान ने दिया ना उसको हम ग्रहण कर रहे हैं, वो हमारा नहीं है, वो सब यही रह जाता है। ये शरीर भी अपना नहीं है जिसको हम लेकर के चले, फिर भी अहंकार करते ही अहंकार नहीं करना चाहिए। मन को शांत विचार करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। और पहले कभी जाने या अनजाने में कोई पाप हो गया हो तो उसकी क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। अगर कोई अनजाने में हमसे गलती हो जाए तो उसकी क्षमा भी करनी चाहिए। भगवान से बैठ करके प्रभु हमें क्षमा करना, कोई जाने अनजाने में पाप हो गया हो। हम इंसान हैं, इंसान गलतियों का पुतला है, इंसान ही गलती करता है, और उसको अगर जानबूझ करके करता है तो भगवान क्षमा नहीं करते हैं, और जो अनजाने में हो गई तो उसको भगवान क्षमा कर देते हैं। गुणी और धर्मात्मा पुरुषों को चाहिए कि कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियों को समान समझें। यानी कि बहुत से कहते नहीं कृष्ण पक्ष की नहीं, उत्पन्न कृष्ण पक्ष की ही एकादशी है जी, जो उत्पन्न हुई है। तो इसमें कोई भेदभाव नहीं है, चाहे अंधेरी रात का है और चाहे उजाली रात का है, दोनों बराबर है। और ऊपर लिखी विधि अनुसार एकादशी व्रत करने वाले भाग्यशाली पुरुष व स्त्री या मन चाहे फल प्राप्त करते हैं। जो इनसे ऐसे हिसाब से व्रत करते हैं जो मैंने बताया है, इस तरीके से व्रत करते हैं तो उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है और भाग्यवान होता है। और शंखो द्वार तीर्थ में स्नान करने के पश्चात भी भगवान विष्णु के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत करने से 16वां भाग भी समान नहीं होता। जो हम भगवान के दर्शन कर लेना उससे भी 16वां भाग नहीं है। ये एकादशी का व्रत सबसे बड़ा बताया गया कलयुग। तो ऐसा शास्त्रों का गत है। और व्याप्तिपात के दिन दान करने से लाख गुना अथवा सूर्य चंद्र ग्रहण कुरुक्षेत्र से स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। जो संक्रांति में दान करने से का पुण्य 4 लाख गुना होता है, अश्वमेध यज्ञ करने से और 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से तथा पंडित और ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से भी 1000 गुना पुण्य दान तथा भूमि दान करने से जो होता है, और उससे 100 गुना पुण्य विद्या दान करने से प्राप्त होता है, और विद्या दान से भी 100 गुना पुण्य भूखों को भोजन कराने से प्राप्त होता है। जो भूखों को रोटी खिलाते हैं उनको पुण्य प्राप्त होता है। केवल अन्नदान से ही देवता और पितर दोनों ही तृप्त होते हैं, पर एकादशी व्रत उनसे भी बड़ा है, सबसे बढ़कर अधिक होता है। हजारों यज्ञों से भी अधिक एकादशी का व्रत की पुण्य होता है। एकादशी के व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को जो प्राणी भोजन करते हैं उन्हें एकादशी व्रत का आधा फल प्राप्त होता है, और दिन में भोजन करने से भी उपवास करना आधा ही फल प्राप्त होता है, तथा दिन में एक बार भोजन करने वाले को और उसका भी आधा फल प्राप्त होता है। परंतु निर्जल व्रत करने वाले को जो महत्व होता है उसका वर्णन करने को देवता भी असमर्थ है। जो निर्जल
बिल्कुल कुछ नहीं प्राप्त करते हैं, ना जल पीते हैं, ना भोजन करते हैं, उनको उनका वर्णन भगवान भी नहीं कर सकते। भगवान मधुसूदन के मुख से यह सब बातें सुन करके पांडव पुत्र युधिष्ठिर हाथ जोड़ करके बोले, हे भगवान, आप हजारों यज्ञ तथा और लाख गांवों को दान से भी एकादशी के व्रत का महत्व बड़ा बताते हैं, सो प्रभु कृपा करके यह भी बताने की कृपा कीजिए कि यह तिथि सब तिथियों से उत्तम क्यों मानी जाती है, ये तिथि सब तिथियों में उत्तम क्यों मानी जाती है, इसको विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। पांडव पुत्र युधिष्ठिर की यह बात सुनकर के भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, सतयुग काल में एक मुर नाम का भयंकर दैत्य था। सतयुग काल में एक मुर नाम का भयंकर दैत्य था जो बलशाली और भयानक था। सो उस भयानक और प्रचंड शक्तिशाली दैत्य ने इंद्र आदि, वसु, वायु, अग्नि आदि समस्त देवताओं को पराजित करके भगा दिया। उसने सब देवताओं को पराजित कर दिया और भगा दिया। तब इंद्र सहित सब देवताओं ने भयभीत होकर के भगवान उमापति भोले शंकर को अपने दुखों का वर्णन किया और उस महाबल दैत्य का वृतांत कह सुनाया और हाथ जोड़ करके बोले कि हे कैलाशवासी अविनाशी, मुर दैत्य के भय से भयभीत होकर के समस्त सुर गण बेचैन हुए मृत्यु लोक में मारे मारे फिर रहे हैं और समस्त सुर समाज को बेचैन देख करके उनकी अनन्य विनय सुन करके भगवान बोले, भोले भंडारी बोले कि हे देवताओं, तीन लोकों के स्वामी भक्तों को समस्त दुखों का विनाश करने वाले भगवान विष्णु के शरण में जाइए। यानी कि भगवान शंकर जी के पास सब देवता गए तो शंकर जी कहने लगे कि तुम तो भैया विष्णु भगवान के पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का दुखड़ा करेगा, तुम्हारे इस महान कष्ट का निवारण होगा, अर्थात वही सर्वशक्तिमान प्रभु और सबका कष्ट हरते हैं। भगवान भोले शंकर की यह बात सुन करके इंद्र आदि समस्त देवता एकाग्र होकर के और क्षीर सागर पर जहाँ शेषनाग पर सैया पर भगवान कमलपति और कमलापति शयन कर रहे थे जा पहुँचे। वहाँ पहुँच करके श्री भगवान विष्णु को सोते देख करके और सब सुर समाज हाथ जोड़ करके और नतमस्तक स्तुति करने कर विनती करने लगे। यानी कि सब ने हाथ जोड़ करके और नतमस्तक होकर के भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। शंख चक्र गदा पद्म तथा बनमालाओं से अलंकृत देवादि देवताओं के देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य आपको कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। देवता सब उनको प्रणाम करने लगे और सुर नर मुन जन की रक्षा करने वाले महाप्रभु आपको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। भगवान विष्णु की सब देवता स्तुति करने लगे और हे दया के धाम प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तब दैत्यों से भयभीत होकर के हम आपकी शरण में आए हैं, क्योंकि आप ही इस समस्त ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता माता पिता हैं, आप ही माता पिता हैं। आपने कभी भगवान विष्णु के पुत्र देखे? कोई पुत्र है भगवान विष्णु का? सुना है कभी कोई? नहीं सुना। भगवान विष्णु लक्ष्मी का कोई पुत्र या कोई भी औलाद नहीं, सब ये औलाद है जो हमें औलाद है ना, यही सब औलाद है। प्रभु आप सबकी रक्षा करते हो, आप ही सब बच्चों की, आप ही सबके माँ बाप हो। हे प्रभु हमारी रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। आप ही उत्पत्ति और पालन करता तथा संहार करने वाले हैं और आप सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आप आकाश और पाताल भी आप ही हैं, आप ही हम सबके पितामह सूर्य चंद्र अग्नि वायु ब्रह्मा हव्य कव्य मंत्र तंत्र और यज्ञमान यज्ञ कर्म करता भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं, आपके अतिरिक्त चर अचर कुछ भी नहीं है। हे महाप्रभु, दैत्यों ने हमें पराजित करके स्वर्ग से नष्ट वष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर मारे मारे फिरते हैं। सो हे मधुसूदन, आप उन दैत्यों को हम सब की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, हमारी उन दैत्यों से रक्षा कीजिए। हे प्रभु हम भागे भागे फिर रहे हैं, हमारी रक्षा कीजिए। सुर समाज की है विनती सुन करके भगवान कमलापति बोले कि हे सुरो, ऐसा मायावी दैत्य कौन है और उसमें ऐसा कितना बल है और वह किसके आश्रय से याद था, कहाँ रहता है, कौन है वो ऐसा जो इतना बलशाली है जो तुमको सबको भगा दिया? ये सब मुझसे कहो। भगवान विष्णु की यह बात सुन करके सुरराज इंद्र बोले कि हे देवादिदेव,
प्रभु प्राचीन काल में एक नाड़ी जंग नाग नाम का राक्षस था, उसी का पुत्र महाबलशाली महापराक्रमी और विश्व विख्यात मुर नाम का दैत्य है और चंद्रावती नामक नगरी में रहता है। उस महासुर ने समस्त दैत्यों को स्वर्ग से निकाल करके अपना अधिकार कर लिया है। वह सब देवताओं को निकाल करके अपना अधिकार कर लिया है। वह स्वयं इंद्र अग्नि वरुण कुबेर यम वायु ईश चंद्रमा नेत्र आदि सब के स्थान पर अपना अधिकार जमा करके और स्वयं सूर्य बन करके प्रकाश करता है। यानी कि सूर्य को भगा दे, उसने स्वयं सूर्य बन करके वो प्रकाश स्वयं करता है। इतना ही नहीं, वह स्वयं मेघ बन करके सबसे और अजय है। हे असुर निकंदन, उस दैत्य का संहार कर हम सब देवताओं की रक्षा कीजिए, हम सब आपकी शरण में आए हैं। वो ऐसा बली है, उसने सब कुछ हमको भगा करके स्वयं करता है, मेघ भी स्वयं बरसता है और सूर्य भी वही है, इसलिए हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तब इंद्र के ऐसे वचन सुन करके भगवान कमलापति बोले कि हे देवताओं, तुम ना घबराओ, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा और तुम सब अब चंद्रवती नगरी को चले जाओ। जहाँ वो राक्षस रहता है वहीं चलो, मैं आ रहा हूँ, आप वहाँ पहुँचो। समस्त देवताओं सहित भगवान विष्णु भी चंद्रवती नगरी को चल दिए और उस समय दैत्यराज मुर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में बड़े अवमान से गरजता रहा और गज रहा था। उस महादैत्य के घोर गर्जना को सुन करके सब देवता भयभीत होकर के चारों दिशाओं में भाग गए। उसको देख करके सब भाग गए और यह देख करके स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में पहुंच गए और भगवान कमलापति को रणभूमि में देख करके दैत्य दल ने अनेक प्रकार के शस्त्रों से प्रहार किया। भगवान ने वह देख करके अपने तीखे बाणों से और छोड़े हुए नागों की तरह से लहराते हुए जमा करके दैत्यों के अंगों को बीनने लगे। बहुत से दैत्य उनके हाथों से मारे गए और केवल एक मुर दैत्य ही जीवित बच गया। सब दैत्य मार गए, लेकिन दैत्य जो मुर नाम का जो राक्षस था वो बचा रहा। वह अवचल भगवान के साथ युद्ध करता रहा। यह देख करके समाज अत्यंत बेचैन हो गया और भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसके शरीर में मारते थे वो उसके अंग में पुष्पों के समान लगते थे। वो कुछ भी नहीं होता था, वो पुष्पों के समान उसको लगते और गिर जाते थे। तब और शस्त्रों से उस महादैत्य का अंग छिन्न-भिन्न हो गया, परंतु वह फिर भी युद्ध करता रहा। तत्पश्चात भगवान और दैत्य का मल्लयुद्ध होने लगा। जब वो सब कुछ कर गया तो मल्लयुद्ध होने लगा। तब इस प्रकार 10,000 वर्ष दोनों का युद्ध हुआ, परंतु वो महाबली दैत्य फिर भी पराजित नहीं हुआ। वो महाबली दैत्य फिर पराजित नहीं हुआ। तब भगवान उस मुर दैत्य से लड़ते लड़ते थक करके बद्र का आश्रम को चले गए और वहां पर वह हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा थी, उसमें विश्राम करने लगे। भगवान थक गए और बद्रीनाथ में जाकर के एक हेमलता गुफा थी, उसमें जाकर के वो सो गए। और श्री कृष्ण जी बोले कि युधिष्ठिर, वो गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। वे वहां जाकर के सो गए और वह दैत्य भगवान विष्णु को सोया देख करके मारने के लिए उद्यत हुआ। वह अभी मारने का प्रयत्न ही कर रहा था कि उसी क्षण विष्णु भगवान के शरीर से एक अति तेजस्वी तथा अत्यंत प्रभावशाली कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई। भगवान जब सो गए तो उनके शरीर से एक कन्या उत्पन्न हुई और वो कन्या शस्त्रों से सुशोभित थी और उस कन्या के बल पराक्रम को देख करके आश्चर्यचकित होकर के मुर उसके साथ युद्ध करने लगा। उस कन्या के बल और पराक्रम तथा वीरता को देख करके दैत्य ने विचार किया कि इस कन्या को इतना भयानक युद्ध करना किसने सिखाया, किसने बताया। ये तो छोटी सी कन्या है और फिर भी ये मेरे साथ युद्ध कर रही है, ऐसा युद्ध किसने सिखाया इसको। यह तो बड़ा भयंकर युद्ध करती है। वह अभी विचार कर ही रहा था कि उस वीर प्रभावशाली देवी ने एक ऐसा बाण मारा कि उस दैत्य के राज का रथ टूट करके चूर-मूर हो गया तथा उसके अस्त्र शस्त्रों का काट करके टुकड़े कर दिया। तब वह मुर दैत्य मल्लयुद्ध करने लगा, परंतु देवी ने धक्का मार करके मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसका सिर काट डाला। यानी कि जैसे वो मूर्छित होकर के जगा तो कन्या ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया
और इस प्रकार वह दैत्य तो पृथ्वी पर गिर करके मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी दैत्य भयभीत होकर के पाताल लोक को भाग गए। सब दैत्य पाताल लोक को भाग गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उसने मूर्दैत्य को कटे हुए सिर का दोनों हाथ जोड़े हुए खड़ी हुई एक कन्या को देखा। वहां मूर नाम का राक्षस मरा पड़ा था और उस कन्या को देखा, जो कन्या हाथ जोड़े भगवान के सामने खड़ी थी। देखा तब भगवान उस कन्या से पूछने लगे कि हे देवी, जिस दैत्य से इंद्र आदि सब देवता रणभूमि छोड़ करके भयभीत होकर के स्वर्ग को भाग गए, उसको किसने मारा है? वह कन्या कहने लगी कि भगवान, जब आप निद्रा में थे तो दैत्य आपको मारने के लिए उद्यत हुआ, तब आपकी योग माया द्वारा आपके शरीर से उत्पन्न होकर के मैंने इस दैत्य को वध कर दिया। यानी कि मैं ही आपके शरीर से उत्पन्न होकर के इस दैत्य को वध मैंने ही किया है। यह सुनकर के भगवान बोले, हे देवी, तुमने इस दैत्य को मार करके देवताओं पर महान उपकार किया है, अतः तुम इच्छानुसार वर मांगो। तब वह देवी बोली कि भगवान, यदि आप मुझको वरदान देना चाहते हैं तो दीजिए कि ये कोई भी मेरा व्रत करे उसके सब पाप नष्ट हो जाए, क्योंकि मैं आपसे ये वरदान मांगती हूँ कि जो भी मेरा व्रत करे, एकादशी का व्रत करे, वो सब पुण्य के फलदायी हो और उनका सब वरदान मिले। तो ऐसा उन्होंने वरदान उसको दिया, उसके सब पाप नष्ट हो जाएं और अंत में वो मोक्ष की प्राप्ति करे। बहुत अंत से और मोक्ष को प्राप्त हो, रात्रि को भोजन करने वाले को भी आधा फल प्राप्त हो जाए, एक बार भोजन करने वाले उसको भी आधा फल प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही और आपके लोक को प्राप्त हो, क्योंकि जो मेरा व्रत करे वो आपके लोक को प्राप्त हो। जो कोई मेरा व्रत में एक बार भी भोजन ना करे उसको धर्म धन और मुक्ति प्राप्त हो। भगवान कहने लगे, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा, मेरे और तुम्हारे भक्त का एक ही होंगे। जो भी तुम्हारा भक्त होगा वो मेरा भी भक्त होगा और वे अंत में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर के मेरे लोक को प्राप्त होंगे। क्योंकि तू एकादशी को उत्पन्न हुई है, अतः तेरा नाम एकादशी होगा। क्योंकि आज के दिन आप उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी रखते हैं। और जो भी भक्त तुम्हारा व्रत करेगा वो मेरा अति प्रिय होगा और मैं उसको मोक्ष प्राप्त कराऊंगा। तुम मुझको सब स्थितियों में प्रिय हो, इस कारण तुम्हारे व्रत का फल तीर्थों से अधिक फलदायी होगा। भगवान के ऐसे उत्तम वचन को सुनकर के देवी अत्यंत प्रसन्न हुई और भगवान कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, सब तीर्थों और व्रतों के फल से एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। यानी कि आज जो एकादशी है इसका फल कलयुग में सर्वे सर्वा होगा। जो फल हमको तीर्थों में जाकर के प्राप्त होता है वो एकादशी व्रत करने से ही प्राप्त हो जाता है। एकादशी व्रत करने वाले को मैं मोक्ष पद देता हूँ, उसके शत्रुओं का नाश एवं समस्त विघ्नों को नष्ट करता हूँ। यह मैंने एकादशी की उत्पत्ति का सब वृत्तांत बतलाया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा सिद्धियों को प्राप्त करने वाली होती है और उत्तम पुरुषों को दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत समान करना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये एकादशी कृष्ण पक्ष की है और ये शुक्ल पक्ष की है, दोनों बराबर होती हैं, तो दोनों बराबरों को व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी का महत्व को पढ़ता है अथवा सुनाता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वह करोड़ों वर्ष तक विष्णु लोक में वास करता है, वहाँ भी उसका पूजन होता है। और जो मनुष्य एकादशी महत्व के चौथे भाग का वो भी पढ़ता है उसको भी अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं और विष्णु धर्म के समान अन्य कोई धर्म नहीं और एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं। बोलो एकादशी महारानी की। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण
बोलो एकादशी महारानी की, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो अपने माता ने की, अपने गुरु महाराज